आवाम के लिए अच्छी खबर, हुकूमत ने पेट्रोल 9 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये फी लीटर सस्ता। वजीर खजाना ने कीमतों में रद्दोबदल का ऐलान किया। पेट्रोल की नई कीमत 262 रुपये से कम होकर 253 रुपये हो गई है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार रहेंगी। इसहाक डार ने कहा कि पेट्रोल डेवलपमेंट की मद में कोई तब्दीली नहीं कर रहे, रुपये की कदर में बेहतरी आई है। बिजली के बाद गैस महंगी करने की तैयारी, वजारत तवानाई असम्बली आइंदा हफ्ते ECC को भेजेगी। ओगरा गैस की कीमतों में 50% इजाफे की तजवीज़ हुकूमत को भेज चुकी है। उधर LPG ब्लैक माफिया ने भी आवाम की खान उतारने की ठान ली है। गैस की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी गई है। सरकारी नर्फ 177 के बरखिलाफ 210 रुपये फी किलो में फरोख्त और पहाड़ी इलाकों में गैस मुकर्ररा कीमत से 50 रुपये किलो तक महंगी कर दी गई है। बदकिस्मती से बिजली की कीमत में इजाफा करना पड़ रहा है। बिजली महंगी करना IMF की शर्त है, मगर गर्दिशी कर्जों की वजह से हमारी ज़रूरत भी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेबसी का खुलकर इजहार कर दिया। कहते हैं कि बिजली की चोरी से भी नुकसान का सामना है। बिजली की मद में लाइन और ट्रांसमिशन लॉसेस में बिलों का बेड़ा गर्क है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में सबसे ज़्यादा हिस्सा डाला और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी IMF के मुआहिदे का खैर मुक़दम किया है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट से बचना कामयाबी है। मज़ीद बोले, अमेरिका से ताल्लुकात बहाल करने में कड़ी मेहनत की है। फ्रॉडियों के हाथ में मुईशत जुर्म है। इक़्तिसादी ढांचा बर्बाद करने वाला किस मुंह से लेक्चर दे रहा है? पाकिस्तान की तबाही की दास्तान लिखी जाएगी तो इसका नाम सर फहरिस्त होगा। वज़ीर आज़म के खिताब पर PTI का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया कि इस मुजरिम की नाक के नीचे गाड़ियां बनाने वाले कारखाने बंद हुए, दरामदात का जनाजा निकल गया। बिजली टैरिफ बढ़ाकर आवाम की जेबों पर 500 अरब का डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहा, इजाफा गरीब तबके के लिए कयामत से कम नहीं है। टैक्सेस शामिल करके फी यूनिट कीमत 56 रुपये तक पहुंच गई है। हुकूमत से IMF मुआहिदा कौम के सामने लाने का भी मुतालिबा। पाक रहनुमा PTI असद कैसर बोले, महंगाई के तूफान ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन कर रखी है। इलेक्शन में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का दो टोक मौक़िफ़। लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। दोनों रहनुमाओं का 14 अगस्त से पहले असम्बली तहलील करने पर इत्तफाक। निगरान सेटअप आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर भी तफसीली बातचीत की गई और आसिफ जरदारी ने अगस्त के दूसरे हफ्ते असम्बली मुद्दत खत्म करने की तजवीज़ पेश की है। शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों का तमाम में लेने की यकीन दहानी कराई है। नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। असम्बलियों की तहलील और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। सरबराह नून लीग की फजल रहमान के शिकवों पर शहबाज शरीफ से मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने PDM को हरी झंडी दिखा दी है। मुजव्वज़ा इंतखाबी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। सिर्फ ANP से सीट एडजस्टमेंट का सिग्नल दे दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का फैसला बदल दिया। आन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल बददस्तूर वफाकी काबीना का हिस्सा रहेंगे। गवर्नर KP पर एतराज़ात इलेक्शन स्टंट हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतखाबात से कबल बयानिया बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इलेक्शन पुरानी हल्का बंदियों के तहत होंगे। नई मरदमशुमारी पर MQM सबसे ज्यादा गैर मुतमईन है। तब्दीली के नाम पर मुल्क में तबाही देखी। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाई गई है। झूठ सच का मुकाबला नहीं कर सकता। बाकी लोग बातें करते हैं, पीपल्स पार्टी ने काम करके दिखाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दहाबीजी इकोनॉमिक जोन के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया में हमारी कारकर्दगी को तस्लीम किया जा रहा है। आसिफ जरदारी की सोच की वजह से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम मिला है। जरदारी के दौरे चीन की वजह से पाकिस्तान को CPEC मिला है। कार सरकार में मुदाखलत पर गुजरांवाला की अदालत ने नून लीग के रहनुमा अता तारड़ पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने फर्द जुर्म से इनकार कर दिया। अता तारड़ ने मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी दायर कर दी। आज़ाद कश्मीर में ज़िमनी इलेक्शन के दौरान अता तारड़ पर मुकदमा दर्ज किया गया था। और इस्लामाबाद की पहाड़ियों पर खातून से ज्यादती की तहकीकात। पुलिस के मुताबिक ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। खातून ने इल्जाम आयद किया था कि मुलजिम नुमान ने शेखुपुरा से नौकरी के बहाने बुलाया, 80,000 रुपए भी लिए, सैर के बहाने जंगल में ले जाकर ज्यादती की। पुलिस का कहना है कि खातून और मुलजिम दोनों में दोस्ती थी। मुद्दइया तहकीकात में ताउन नहीं कर रही।
पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।